अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम स्वतंत्र मीडिया मजबूत लोकतंत्र। श्रोताओं, आज है 3 मई यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस दिन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का जश्न मनाना है, मीडिया का मूल्यांकन करना है और साथ ही साथ अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना भी आज के दिन का उद्देश्य है। दोस्तों, यह दिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है और पत्रकारों की बहादुरी का सम्मान करता है। मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करता है और दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। साल 1993 से हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक महत्व और लोकतंत्र, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा में पत्रकारिता की भूमिका की याद दिलाता है। यह दिवस स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास के लिए सन 1991 के विंडहोएग घोषणा पत्र का जश्न भी मनाता है। यह दिवस पत्रकारों के समक्ष उपस्थित कुछ वर्तमान चुनौतियों पर विचार करता है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना साल 1991 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1993 में की गई थी। इससे पहली बार साल 1994 में मनाया गया था। अपने उद्भव काल से ही एक नई दुनिया बनाने में प्रेस का अहम रोल रहा है। कलम से लेकर कंप्यूटर तक के सफर में प्रेस ने कई परिवर्तन देखे, कई आंदोलनों को हवा दी और न जाने कितने ही मुद्दों को विश्व पटल पर रखे, जिससे दुनिया के लोगों को सच्चाई का पता चल सका, यथार्थ को जान सके। वर्तमान समय में दोस्तों, पूरी दुनिया को प्रेस पत्रकारिता ने एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है। अमेरिका में घटी छोटी से छोटी घटना के बारे में अगर हम अपने देश के किसी भी कोने में जान पाते हैं तो ये सिर्फ प्रेस का कमाल है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में झांके तो दरअसल ऐसा माना जाता है कि चीन में 8वीं सदी में शुरुआती प्रेस अस्तित्व में थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने का श्रेय जोहान्स गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल यूरोप में लगभग 1440 में किया गया था। जर्मन सुनार गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस के लिए हाथ से ढाले गए धातु मुद्रण मैट्रिक्स विकसित किए, जो तेजी से प्रिंट उत्पादन के लिए चल प्रकार के प्रिंट यानी मूवेबल प्रिंटिंग की अनुमति देता था। गुटेनबर्ग के डिजाइन ने प्रिंटिंग प्रेस के पिछले संस्करणों में इस्तेमाल की गई लकड़ी को महत्वपूर्ण रूप से प्रत्येक अक्षर के साथ धातु और प्रिंटिंग ब्लॉक से बदल दिया। इस आविष्कार ने यूरोप में मुद्रण की लागत को काफी कम कर दिया, विशेषकर छोटे प्रिंट रन के लिए। और क्योंकि किताबें और अन्य दस्तावेज अब शीघ्रता से मुद्रित किए जा सकते थे, नई प्रिंटिंग प्रेस ने समाचारों और विचारों को तेजी से फैलने की अनुमति दी, जिससे मुद्रण जगत में क्रांति आ गई और जनसंचार के युग की शुरुआत हुई। जहाँ तक दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो भारत में यूरोपियों के प्रवेश के साथ ही समाचार पत्रों की शुरुआत होती है। पुर्तगालियों के आगमन के साथ भारत में प्रिंटिंग प्रेस आरंभ होता है और गोवा में साल 1557 में कुछ ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी, जो भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है, जिसने साल 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। यानी भारत में समाचार पत्रों का इतिहास लगभग 232 वर्ष पुराना है। उस समय ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों की आलोचना करने और उसके अधिकारियों के कदाचार को उजागर करने के लिए समाचार पत्र छापे जाते थे और विभिन्न समाचार पत्रों की स्थापना के पीछे कई स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ भी रहा था। वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन यानी 1870 से लेकर 1918 के दौरान भारतीय मीडिया का उद्देश्य देश के लोगों में राष्ट्रवाद जगाना था, जनता को असली मुद्दों से अवगत कराना था। इसमें न केवल सरकार की राजनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई, बल्कि निरक्षरता से लड़ने, जन आंदोलन को प्रोत्साहित करने और सरकार के खिलाफ खुली सक्रिय बहस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, कंपनी ने सरकार की आलोचना के कारण बंगाल गजट को जब्त कर लिया।
दोस्तों वैसे आपको बता दें किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मासिक दिग्दर्शक था जो 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन दोस्तों यह भी सत्य है कि निर्विवाद रूप से भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1821 में शुरू हुआ था और इसके प्रबंधक संपादक थे प्रख्यात समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। धीरे धीरे भारत में प्रेस पत्रकारिता ने उग्र तेवर दिखाते हुए अपना विस्तार किया और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आजाद भारत में प्रेस पत्रकारिता का कार्य निस्संदेह भारत की जनता की आवाज बनने का रहा है और जनता के मुद्दे, समस्याएं और कष्ट को उजागर करते हुए सत्ता से सवाल करना आज भी जारी है। दोस्तों ऐसे प्रेस पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है। कई बार पत्रकारिता करते हुए पत्रकारों पर हमले हुए हैं और इसके तमाम उदाहरण दुनिया के सामने आ चुके हैं। सच को सामने लाने और निष्पक्षता निभाने के लिए पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालने से भी हिचकते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और दोस्तों वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि प्रेस पत्रकारिता स्वतंत्र रहे और जनता सच्चाई जान सके। दोस्तों एक सूचनापरक, तथ्यपरक एवं जागरूक नागरिक बनाने में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही प्रेस पत्रकारिता का ध्यान एक बेहतर दुनिया बनाने का भी है। लेकिन दोस्तों बदलते वक्त और हालात के साथ क्या प्रेस पत्रकारिता भी बदली है? क्या इसकी भूमिका बदली है या कहें प्रेस कितना स्वतंत्र है? आइए सुनते हैं एक खास बातचीत। ये बातचीत हमने की है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश यादव जी से। आइए सुनते हैं उनकी बात। डॉक्टर रमेश यादव जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर स्वागत है। मैं इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2025 की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह कार्यक्रम न केवल श्रोताओं के लिए वर्तमान समय में प्रासंगिक है, बल्कि उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम को सुनना, समझना उनके लिए न केवल ज्ञानवर्धन का प्रतीक है, बल्कि भारत में मीडिया और लोकतंत्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी एक जागरूक कार्यक्रम है। श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी डॉक्टर रमेश जी, आज हम आपसे जानेंगे कि आखिर हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के मायने समझते हैं, स्वतंत्रता की एक जो अहमियत है वो भी समझते हैं। आखिर ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसका क्या मतलब, क्या मायने हैं, उससे आप जरा समझाइए। इसके दो पहलू हैं। एक तो जिस कार्यक्रम पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जी 1993 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने का निर्णय लिया था जी। और तब से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अब रही बात कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वही प्रेस की स्वतंत्रता है जी। अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो संदर्भ दिया गया है वही प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाता है जी। अब इसका दूसरा पहलू है कि जितना ही अभिव्यक्ति स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, उतना ही हमारा प्रेस, पत्रकारिता या पत्रकार स्वतंत्र होकर के अपना काम करेंगे। अब इसमें मेन जो भूमिका है प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो समाचार, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं, वो समाचार कितना तथ्यपरक हैं, कितना निष्पक्ष हैं, कितना निर्भीक हैं और कितना स्वतंत्र हैं जी। और यदि ये सभी पहलू किसी भी समाचार में हैं तो इसका मतलब यह है कि यह समाचार सत्य और तथ्य पर आधारित है, जो समाज और राष्ट्र के लिए स्वस्थ समाचार है जी। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता का बार बार न केवल उल्लेख किया जाता है, बल्कि इसको बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए भी
प्रयास किए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का भी यही उद्देश्य है कि दुनिया में पत्रकार स्वतंत्र हों, निर्भीक हों और निष्पक्ष हों, तभी सूचना का प्रवाह ऊपर से लेके नीचे तक सही होगा। जी, तो सर वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी देखते अनुभव करते हैं कि अब तो डिजिटल मीडिया का ज़ोर है और उसमें देखते हैं कि डिजिटल मीडिया में जो एक आज़ादी तो है ही, इसके साथ उस पे कोई नकेल नहीं कसी, कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ भी लिख सकता है, अपनी बातें रख सकता है। तो ऐसे में डिजिटल मीडिया ने प्रेस की आज़ादी को कितना बढ़ाया है या कितना खतरे में डाला है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी, यह बहुत ही अच्छा सवाल है और मौजूदा समय में डिजिटल मीडिया को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जी। और इसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक पहलू। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होने का मतलब यह है कि आज के डेट में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस मीडियम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब पहले हम खतरे की बात करेंगे, नकारात्मकता जो इसमें आई है, उसके बाद जो सकारात्मक उस पर बात करेंगे। जी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। जी। और यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाहे कोई भी मीडियम हो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या प्रिंट कह लीजिए, सबके अपने सीमाएं हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया ने या सोशल मीडिया ने एक तरह का ग्लोबल प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है और बहुत ही लोकतांत्रिक है, बिना किसी रोक टोक के। जी। अब इसके खतरे क्या है? यह इतना स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र इसलिए है कि कोई भी चाहे वो इस प्लेटफॉर्म पे जिस माध्यम से भी सक्रिय हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जैसे फ्रीलांस हम लोग कहते हैं, या यूट्यूबर हो, या इसका एंटरप्रेन्योरशिप कोई कर रहा हो, या सोशल मीडिया कोई हैंडल कर रहा हो, या सिटीजन जर्नलिस्ट, इस टाइप के लोग इस पे सक्रिय हैं। अब सक्रिय होने के पीछे जो खतरे हम लोग देख रहे हैं कि इन पे कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सूचनाओं को ये स्वतंत्र रूप से उनका संकलन करते हैं, यानी न्यूज कलेक्शन करते हैं, उसको राइट करते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। जी। अब इतने स्टेप में अगर वो सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तब ये खतरा बन जाता है। जैसे फेक न्यूज हुआ या फर्जी खबरें हुई, बिल्कुल गलत जानकारी हुई, अफवाह फैलाने का जो इसके एक मीडियम का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में जो सूचनाएं स्वस्थ जानी चाहिए, नियंत्रित जाने चाहिए, फिल्टर नहीं हो पाती हैं, वहाँ तनाव पैदा होता है, वहाँ संकट और बढ़ता है, वहाँ मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके नकारात्मक पहलू है। इसका मतलब ये है कि अगर यह मीडियम चाहे डिजिटल हो चाहे सोशल मीडियम हो, अगर ये सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि कोई प्रॉपर रेगुलेशन तो बना नहीं है अभी। जी। तो जितना सेल्फ कंट्रोल होगा, उतना ही लोग इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को, जो बहुत स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, इसको बनाए रखेंगे। नहीं तो जैसे जैसे ये खतरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की सत्ता इसको नियंत्रित करना शुरू कर देंगी। अब इसका जो पॉजिटिव वे है, जो सकारात्मक है, जो पहले भी 2-3 पॉइंट मैंने बोला कि यह एक ग्लोबल, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भाषा, क्षेत्र और राष्ट्र के भेदभाव के, यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। और जो पूरी दुनिया में सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग बहुत सेल्फ कंटेंट क्रिएट करके, चाहे वो सोशल हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे अलग सेक्टर से हो, सभी तरह की सूचनाएं इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं और इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। जी बिल्कुल। तो इस मामले से देखा जाए, इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा सहयोग के लिए आती है, और जिस तरह का AI रेवोल्यूशन हुआ है या सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन हुआ है, इसको बहुत सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। जी, तो जैसा कि सर आपने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल मीडिया के सकारात्मक पक्ष भी हैं और इसके साथ कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, तो ऐसे में प्रेस की आज़ादी को बरकरार रखते हुए क्या हम लोगों या जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोग स्व नियंत्रण रखें और एक कहते हैं कि जो पत्रकारिता की गरिमा है उसको भी बनाए रखें? तो आप आज के दिन युवा पत्रकारों को इस दिवस पर क्या सलाह देना चाहेंगे, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और पत्रकारिता करना चाहते हैं, खासतौर पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से? इसमें
मैं दो बात कहना चाहूंगा। जी पहली बात तो ये कि देखिए, मीडिया को फोर्थ स्टेट का दर्जा है बिल्कुल। लोकतंत्र में, चौथा स्तंभ स्तंभ। इसको माना जाता है। जी बिल्कुल। तो इस चौथे स्तंभ को किसी भी तरह के हस्तक्षेप और दबाव मुक्त होना चाहिए। वो चाहे पत्रकार हो, चाहे पत्रकारिता संस्थान हो, वो जितना स्वतंत्र होंगे उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करेंगे और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो प्रॉफिट है या जो व्यवसाय है या जो कॉर्पोरेट एंगल है, उसका नियंत्रण इस पर ज्यादा है जी और बहुत सारे राजनीतिक सत्ताएं इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही हैं। जी तो एक तो यह है कि ये दबाव मुक्त होना चाहिए, और जो भी इस क्षेत्र में हमारे श्रोता अपना करियर बनाएंगे या उससे वास्ता रखते हैं, उन लोगों को दो पहलू को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, प्रेस भी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए दोनों का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। जी अब रही बात कि युवाओं को इस अवसर पर क्या सुझाव दिया जाना चाहिए, तो इनकी जिम्मेदारी इस समय बढ़ जाती है। जी वो इस तरह बढ़ जाती है कि अभी जो हम लोग कह रहे थे कि चूंकि इसका कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है और सेल्फ नियंत्रण भी बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं, जी तो ऐसे में पहली जिम्मेदारी तो यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे और लोकतंत्र की रक्षा हो, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा और समाज का निर्माण होगा और सही और स्वस्थ खबरों का प्रकाशन हो, उनका प्रसार हो, प्रचार हो और भारतीय समाज संस्कृति और जो स्वतंत्र चेतना है जी उसका निर्माण होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर के जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही ज्यादा समाज को और युवाओं को फायदा मिलेगा। अब युवाओं की जिम्मेदारी ये है कि जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या मीडिया के किसी भी फॉर्म में अभी सक्रिय हैं, वो कंटेंट क्रिएट करते समय भाषा पर ध्यान दें। जी अब मैं सुझाव दे रहा हूँ कि युवा पत्रकारों को किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो पहला है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, जी और दूसरा है भाषा पर ध्यान दें। भाषा अच्छी हो, पक्षपाती भाषा न हो, आक्रामक भाषा न हो, भेदभाव पैदा करने वाला भाषा न हो और संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो। जी ठीक है। दूसरा, जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं या जो समाचार प्रकाशित करते हैं वो रिसर्च आधारित होना चाहिए। जितना रिसर्च आधारित खबर होगा उतना ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जी और अगला है कि अफवाह न फैलाएं, भ्रामक जानकारी से बचें, किसी का पक्ष न लें। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, उनको बहुत सारे राजनीतिक दल अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जी। किसी के लिए प्रयोग न हो, इसको वो बचा के रखें, अपनी आजादी को बचा के रखें, अपने अभिव्यक्ति को बचा के रखें और अपने पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बचा के रखें। जी और मीडिया की जो नैतिक पक्ष है उस नैतिकता को भी बचा कर रखें। ये सब बचाएंगे तब वो भी बचे रहेंगे और लोकतंत्र भी बचा रहेगा, और जब लोकतंत्र बचा रहेगा तब मीडिया भी बचा रहेगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जैसे आजकल क्या होता है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है अपना प्रैक्टिस करना, जी लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम किसी का एजेंडा सेटिंग न करें, हम किसी के लिए प्रोपेगेंडा न करें। ये दो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और ये दो अगर आप सावधानियां बरतेंगे, एजेंडा सेटिंग से बचेंगे, खुद के प्रयोग होने से या यूज करने से या मिसयूज करने से बचेंगे, तो ज्यादा स्वतंत्र काम कर पाएंगे। जी, तो निसंदेह दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया है तो मजबूत लोकतंत्र है, क्योंकि दोस्तों मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं उन तमाम लोगों पे ये जो नियम है वो लागू होता है कि वो स्वतंत्र रहें, निष्पक्ष रहें, तथ्यपरक खबरें दें और नैतिक मूल्यों का पालन अवश्य करें। तो अगर इस तरह की चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे तो निस्संदेह ये जो डिजिटल मीडिया है या जिसे हम कहते हैं ई कंटेंट, वो वाकई समाज
और दुनिया के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा और हम सब आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्रता तो हम सबको चाहिए, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इस चीज का दोस्तों अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी हम खबर भी सुन रहे हैं तो उसको निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन अवश्य करें। तो डॉक्टर रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस विशेष अवसर पर आपसे बातचीत हुई और आपने इतनी बहुमूल्य बातें हम सबके साथ साझा करी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता में अपना भविष्य देख रहे हैं या करियर बना रहे हैं, उन सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को, आपके सभी श्रोताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई दोस्तों, पत्रकारिता का स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना और तथ्यपरक होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रेस पत्रकारिता एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसकी प्रगति में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है, क्योंकि प्रेस पत्रकारिता एक वॉचडॉग की भूमिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं समाज के विभिन्न अंगों पर पैनी नजर रखती है। तभी तो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। दोस्तों, पत्रकार सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की जांच एवं रिपोर्टिंग करते हैं और इस प्रकार अधिकारियों को उनको कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं, सच्चाई का उद्घाटन करते हैं और जनता को सच से रूबरू कराते हैं। एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। एक भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में मदद करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए दंड मुक्ति के साथ कार्य करना कठिन हो जाता है। एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी कार्यकरण और निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है या उन गुप्त एजेंटों, हितों के टकराव और अन्य कारकों को उजागर करने में मदद करता है जो सरकारी कार्यकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मीडिया विविध विचारों को अवसर देता है फलने फूलने के लिए। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों वाला एक विविध देश है। एक स्वतंत्र प्रेस विविध आवाजों एवं दृष्टिकोणों के लिए मंच प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि विभिन्न समुदायों की चिंताओं को सुना जा रहा है। एक स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और जानने के अधिकार सहित मूल अधिकारों का संरक्षक भी होता है। यह व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों का पक्ष समर्थन करके इन अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, विश्व में कई ऐसे जगहों पर देखा गया है कि इस जनता के पक्ष और जन सरोकार पत्रकारिता करने के कारण पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्रायः मानहानि के मुकदमों सहित कई अन्य तरह की प्रताड़ना भी दी जाती है, जो समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सबको उजागर करने के लिए यह दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह पत्रकारों के समक्ष उपस्थित कुछ वर्तमान चुनौतियों पर विचार करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना देने और सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होने की याद दिलाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के दो अपरिहार्य स्तंभ हैं। नामीबिया में अपनाया गया विंडहॉक घोषणा पत्र साल 1991 में एक ऐतिहासिक कथन है जो स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस पर जोर देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसने संयुक्त राष्ट्र को इसके प्रावधानों के सम्मान में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित करने के लिए प्रेरित किया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ जिम्मेदार संस्थान है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के नैतिक मानकों की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक सरकारी निकाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं दिशा निर्देशों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एक स्वनियामक निकाय है जो भारत में निजी टेलीविजन, न्यूज और समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता एवं मानकों का निर्माण और उसका प्रवर्तन करता है। इसके अलावा दोस्तों, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया यह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादकों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करते हैं और वैश्विक मंच पर उल्लंघनों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार, संगठित अपराध एवं सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों को धमकी और हिंसा का डर भी दिखाया जाता है। कुछ पत्रकारों पर कार्य करने के दौरान हमले किए जाने या उनकी हत्या कर दिए जाने जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्रतिशोध या दबाव के भय के कारण पत्रकार और मीडिया आउटलेट सेंसरशिप में संलग्न होने, कुछ विषयों पर रिपोर्टिंग से परहेज करने या रिपोर्टिंग के लिए सतर्क रुख अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बंदिशों के बावजूद पत्रकारिता का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों प्रेस पत्रकारिता पर नकेल कसना मतलब आम जनता की आवाज़ को दबाने जैसा होता है। हालांकि वर्तमान समय में भी एक प्रेस पत्रकारिता ही है जिसके जरिए लोगों तक सूचनाएं, समाचार, मनोरंजन एवं ज्ञान पहुंचते हैं। दोस्तों, ये बात अलग है कि अपने कलम से कंप्यूटर तक की यात्रा में पत्रकारिता ने अपने रूप, कलेवर एवं तेवर में कई बदलाव किए हैं। नई नई प्रौद्योगिकियों के सहारे दुर्लभ स्थानों पर भी पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आज भी मूलतः प्रेस पत्रकारिता समाज में एक अलग जगाने का काम करती है। जहां भी प्रेस की स्वतंत्रता को कुंद करने या दबाने की कोशिश की गई है, वहां तानाशाही व्यवस्था ने अपनी जगह बनाई है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलना चाहती है और दोस्तों यह तभी संभव है जब प्रेस पत्रकारिता को स्वतंत्रता दी जाए और उसे सदैव आजाद रखा जाए, क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र प्रेस की आवाज हमेशा ही लोकतंत्र की बुनियाद बनती है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हम सब प्रेस पत्रकारिता को गंभीरता से लें, स्वयं भी एक सिटीजन पत्रकार की भूमिका अदा करें और समाज, सरकार और अपने आसपास पर पैनी नजर बनाए रखें और साथ ही अपने आसपास के पत्रकारों को धन्यवाद दें कि वो रोज नई नई जानकारियां देने के लिए, समाज को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए आते हैं, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो दोस्तों, यह सदैव याद रखें कि स्वतंत्र मीडिया ही मजबूत लोकतंत्र का आधार है और इस बात को पूरी दुनिया के पत्रकारों को समझना होगा और मीडिया को स्वतंत्र रखना होगा। इसी में लोकतंत्र की भी भलाई है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।